रिंग टर्न स्लाइटली येलो, हल्का पीला जब पड़ता है, एंड फ्रूट गिव ए मेटेलिक साउंड, यदि हम उसको ऐसे मतलब उस पे उंगली मारते हैं फल के ऊपर तो वो धप धप सी आवाज आता है। व्हेन टैप्ड आर प्रेस्ड, द ट्री स्टार्ट yielding फ्रॉम 4th ईयर onward and giving 20 to 25 fruits per tree. Crops increase progressively and in the 11th year of tree may give 100 to 150 fruits per tree per year, and economic yield may be harvested up to age of 20 to 25। मतलब 20 से 25 साल तक इससे जो है आर्थिक उपज ली जा सकती है। The fruits become ready for picked 120 to 130 days after fruit set। मतलब फल लगने के बाद 120 से 30 दिन बाद इसके फल को तोड़ते हैं। The calyx and distal end of the fruit get close on maturity। मतलब ये देखिए डिस्टल एंड जो है इसको कहते हैं ये जो देखे हैं इसको कि नहीं, फल में ये वाला पोर्शन देखे हैं कि नहीं? यस इसी को डिस्टल एंड कहते हैं, और ये देखेंगे कि ये बंद रहता है, ये पकने के बाद ये जो है। देन एट मैच्योरिटी फ्रूट टर्न येलोइश रेड एंड गेट सप्रेस्ड on the side। Grading fruits are graded on the basis of fruit weight and size। For big market following grades are followed: super size, weight more than 750 ग्राम, without spot। मतलब जो सुपर साइज जो सबसे ए नंबर का जिसको हम कहते हैं वह फल करीब 750 ग्राम वजन का होना चाहिए और बिना किसी धब्बे का होना चाहिए। किंग साइज, इस प्रकार के ग्रेड में फल का वजन 500 to 750 ग्राम होना चाहिए, एंड विदाउट स्पॉट, इसमें भी किसी प्रकार का स्पॉट नहीं होना चाहिए। क्वीन साइज 400 to 500 वेट विथ स्पॉट, इसमें स्पॉट परमिसेबल है बट इन ए लिमिटेड स्टेज जो है। एंड प्रिंस साइज 300 to 400 ग्राम एंड वेल कलर्ड। 12 ए साइज 250 to 300 ग्राम विदाउट विदाउट स्पॉट, एंड 12B 250 to 300 ग्राम with some spot। Then this one is the physiological disorder, common physiological disorder of the pomegranate। The first fruit cracking, internal breakdown of aril and sun scale। सन स्केल्ड क्या है? कोई रोग नहीं है, जब फल के किसी साइज में बहुत ज्यादा धूप लगती है और इस तरह से मोटे छिलके इसके हो जाते हैं खुरदुरे से, इसे ही सन स्केल्ड कहते हैं। फ्रूट क्रैकिंग में फल फटता है एंड इट इज, और इसमें इंटरनल में जो आप देखेंगे अंदर जो है इसके टिश्यू में क्षति होती है। तो ये है, अब यहाँ पे देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। द मोस्ट सीरियस फ्रूट क्रैकिंग, फल का फटना। इट इज मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द पोमग्रेनेट
more than 50% fruits are affected by this disorder. Uh, or in India, uh, this problem got more than 50%. It is most serious physiological disorder of pomegranate, which limits its cultivation. मतलब यदि कभी कभी कहा जाए व्हाट आर द लिमिट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोमग्रेनेट, तो हम ये कह सकते हैं कि फल का फटना जो है अनार की खेती में एक बाधक है। द स्प्लिटिंग और क्रैकिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ स्किन of the fruit during period of shortage of moisture and then sudden expansion of inner part of the fruit after rain or heavy irrigation। मतलब कि जब हम फल में एक निश्चित अंतराल पे सिंचाई नहीं करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पानी की कमी होती है, तब हम सिंचाई नहीं देते हैं, और फिर अचानक से बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो उसके जो इंटरनल टिश्यू हैं वो आपस में सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। मतलब अचानक जो है उनके टिश्यू, इंटरनल टिश्यूज में, इनर पार्ट में जो है एक्सपेंशन होने लगता है, बढ़ाव घटाव, जिससे फल फटने लगते हैं। फ्रूट क्रैकिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद फ्लैक्चुएशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ड्राई and night temperature, relative humidity and rind plevability। मतलब जो इसके रिंड छिलके के पड़ेपन से जो है लिया जाता है। Cracked fruit get affected by fungi and fruits become unfit for consumption। मतलब इस प्रकार के फल खाने के योग्य नहीं होते हैं। The disorder may also be developed due to boron deficiency in young fruit and moisture imbalance in mature one। मतलब यदि यंग फल मतलब बिफोर मैच्योरिटी फटता है तो इट मीन्स कि इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरान, मतलब बोरान की कमी से ऐसा हो रहा है। बट यदि मैच्योरिटी पे फल फटता है तो यह मान के चलिए कि ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ वाटर। imbalance of water, then हाँ, normally cracking is observed during irregular rain। मतलब बरसात के समय में यदि अनिश्चित बरसात होती है तब भी इस फल का फटना देखा जा सकता है। प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल मतलब लंबे अवधि तक सूखापन, और ड्रॉट इन अम्बे बहार cause hardening of peel, and when rain comes or irrigation is applied the aerial sweet and peel crack। ठीक है, मतलब जब लंबे अवधि तक ड्राई स्पेल कंडीशन होता है उसको, कि जैसे बरसात आज हो गई फिर बहुत दिनों तक नहीं हो रही है, और ये ड्राई स्पेल कहते हैं। तो जनरली बरसात के समय जो है इस तरह की अकरेंस दिखती है। ये देखिए जनरली इस तरह से फल जो है इसमें फटते हैं आपके। कभी कभी तो फल इस विकृति में हो जाते हैं कि उनको हम उपयोग में ला ही नहीं सकते हैं, और इस तरह जो if dryness is
is followed by rain, the pulp expands and the peel cracks. Fruit cracking usually occur in fruits of Mrig and Hastbahar. It is more serious in arid zone. Arid zone मतलब राजस्थान का इलाका. Mrig Bahar fruits crack due to wide variation in humidity and soil moisture stress, but this can be reduced by regular irrigation during rainless period. मतलब कि हम बरसात के दिनों में जो है जो इरेगुलर इरिगेशन हो रही है उस दौरान हम निश्चित अंतराल पे सिंचाई करके इसको बचा सकते हैं. और कुछ कल्टीवर्स ऐसे हैं जो कि फल फटने के प्रति अवरोधी हैं, तो जनरली उनका उपयोग करना चाहिए. बट ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैरायटी फ्रूट क्रैकिंग रेजिस्टेंट है, फल फटने के प्रति अवरोधी है. हस्तबहार फ्रूट क्रैक ड्यू टू लो टेम्परेचर इन दिसंबर एंड जनवरी. जो हस्तबहार के फल होते हैं वह दिसंबर जनवरी में कम तापक्रम होने की वजह से फटते हैं. द फ्रूट्स आर often harvested prematurely to avoid fruit cracking, but the fruit quality is very poor in this case. हम यदि फल को तोड़कर फटने से बचा लेते हैं तो ठीक है, ये तो हो जाएगा, बट जो फ्रूट की क्वालिटी है वह बहुत ही निम्न स्तर की होगी, बहुत ही खराब स्तर की होगी. तो इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे जो है इसको ओवरकम करेंगे, रेमेडीज करेंगे, तो हम लोग ये देखें. क्रैकिंग कैन बी कंट्रोल बाय सप्लाई इरिगेशन एट रेगुलर इंटरवल. मतलब जो सिंचाई का है पानी उसको रेगुलर इंटरवल पे हम सिंचाई करेंगे. दिस विल रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन सॉइल मॉइस्चर. द planting of windbreak around the orchard also help the reduction of fruit cracking. यदि हम बगीचे के चारों तरफ वायुरोधक पट्टी लगाते हैं, उनको प्लांट करते हैं, तो काफी हद तक यह वायुरोधक पट्टी फल फटने की समस्या को कम कर सकता है. स्प्रे द बोरैक्स. बोरैक्स मार्केट में आता है, हम लोग ले लें एट द रेट ऑफ 0.1 to 0.2% to check the cracking of fruit. Spray the GA3 gibberellic acid at 30 to 40 days before fruit ripening. मतलब फल पकने से 30 से 40 दिन पहले यदि GA का हम 15 to 20 ppm स्प्रे करते हैं तो वह फल फटने के प्रॉब्लम को कम करता है. द अर्ली हार्वेस्टिंग नॉट अलाउइंग द फ्रूट टू क्रैक एंड स्प्रे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन लीफ एंड ऑन फ्रूट सेट. मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्प्रे भी हम लोग करके फल को फटने से बचा सकते हैं. कल्टिवेट द टॉलरेंट वैरायटी लाइक गणेश, खंडारी एंड पंजाब कलेक्शन which show little cracking in Ambe Bahar. The variety like Guleshan and Vedana are reported to be resistant to fruit cracking. Application of anti-transparent like Pinoline at the rate of 5%, liquid paraffin as vapor guard 4 to 5 weeks before harvest. It minimizes the fruit cracking, and gibberellic acid to avoid fruit cracking have been tried with little success. Irrigation at 75% field capacity along with application of 0.6 kg nitrogen per tree also reduce the fruit cracking. Then second, internal breakdown of the area.
ब्लैकेनिंग और डिस्कलरेशन ऑफ एरिल, एरिल मतलब अनारदाना, जो दाना हम खाते हैं, इन ripened fruit is a serious malady throughout the pomegranate growing areas. All cultivars are affected by this disorder. No cause or remedial measure can be suggested at this stage. The fruit should be harvested at proper ripening stage without keeping it on the tree for long time than required. ये देखिए, इस तरह की संरचना आप लोग देखते हैं कि नहीं अनार में, ये काला हो जाता है। यस सर, देखते हैं। हाँ, ये खाने लायक नहीं Yes, होता sir. है। तो यही जो है इंटरनल ब्रेक डाउन, इसी को हम लोग कहते हैं। ये इंटरनल ब्रेक डाउन, इसका एक थोड़ा सा स्लाइड मिल गया था, आप लोग देख लीजिए। कॉज क्या है? कॉम्प्लेक्स, डिलेड हार्वेस्टिंग, हाँ, वेराइटल करेक्टर, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ब्लैकेनिंग एंड रॉटिंग ऑफ एरिल एंड फ्रूट बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, मेनली अफेक्टेड फ्रूट विच अपीयर हेल्दी, देखने में हेल्दी लगेगा, जैसे ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया शाइनिंग है इनकी, बट जब इनको काटिए आप तो अंदर ये निकल रहा है, तो ये हेल्दी, बट व्हेन कट रिवील डिस्को लॉरेड rotten and shriveled areas. Studies on diagnosis the disease are inclusive. Then sunburn. Sunburn is a common problem of pomegranate in India. It occurs in area where temperature is high and variety having clear, heavy crops that cause branch to bend over mid-season can increase sunburn incidence as a sudden exposure to heat and sun promotes sunburn development. Brownish black patches develop on the side of fruit. ये देखिए, एक तो इस तरह का सफेद हो जाएगा, दूसरा ये है, और तीसरा इस तरह का जो काला, डार्क काला हमने पीछे आपको दिखाया था, ये इस तरह का, ये सब क्या है? सन बर्न और सन स्कैल्ड के लक्षण। हाँ, ये देखिए इस तरह से। प्लांट प्रोटेक्शन इन पोमग्रेनेट। The most important enemies in pomegranate are butterfly, तितली, followed by bark-eating caterpillar. bark-eating caterpillar मतलब जो हम लोग आपको अमरूद में दिखाए थे कि उसके तने पर होल हो जाता है और कीटा एक गुच्छे के रूप में उस छेद के पास लटका होता है, सुरंग सी बन जाती है। टर्माइट अटैक ऑन द रूट ऑफ द प्लांट। एफिड, व्हाइट फ्लाइज, स्केल इंसेक्ट, थ्रिप्स एंड लीव डिफोलिए, हाँ, feed on the foliage. Anar butterfly or fruit borer. It is widely distributed and found wherever pomegranate is grown. They bore into the fruit and 50% fruit destroy. The female butterflies lay eggs on calyx of flower or on fruit during daytime. Caterpillar bore inside the developing fruit and are usually found feeding on the pulp and seeds and fill the fruit with sclera.
The infected fruits are attacked by bacteria and fungi. The finally fruits dry and fall prematurely. होता क्या है इसमें कि जो इस तरह के फल होते हैं जिससे फल तितली, अनार की तितली का अटैक होता है, उन फल पे जो बैक्टीरिया और फंगस का अटैक भी तेजी से होता है, फाइनली इस तरह के फल तैयार होने से पहले ही प्लांट से नीचे गिर जाते हैं. कंट्रोल. The most effective control is by spraying 0.1% phospholone or zolone in the month of December after pruning, followed by 2 spray of 0.12% monocrotophos or Nuvaquran in the month of February and April. Application of Metacid 1 ml per liter or Carbaryl 10.2% or Phosphomidon 0.03% at fortnightly interval is effective. ये देखिए इस तरह से जो फल की तितली होती है, ये इस तरह से आपको देखिए इस तरह से ये नुकसान करती है और ये अंदर जो है ये देखिए खा जाती है. ये उसे का पीपीटी कहेंगे बार किटिंग कैटरपिलर. ये हम लोग अमरूद में जैसा देखे थे सिमिलर उसी तरह का है जिस तरह का अमरूद में हमने पाया था. अमरूद में the caterpillar are seen boring the bark of tree and feeding inside. Older trees and not maintained properly are prone to attack. Badly infected tree will have 10 to 12 holes. Keeping the orchard clean and avoiding overcrowding of tree helps in minimizing the pest. In case of infestation, clean the affected portion, insert in each hole a swab of cotton wool, soak in the carbon bisulfide or petrol or kerosene oil, and they put in the hole and seal with mud of the trunk. ये देखिए बार किटिंग कैटरपिलर. इस तरह से जो स्क्रीटा इसका होता है ये पौधे पे आपको लटकता हुआ दिखाई देता है. अमरूद वगैरह में देखे हैं कि नहीं इस तरह का सिचुएशन? यस सर. हाँ, ये यही बार किटिंग कैटरपिलर है. देखे हैं. हाँ. Then stem borer. The caterpillar make a hole and bore through the branch. Main trunk and main branch are affected. The pest come out during night and feed on the bark. In case of infestation, clean the affected portion, insert in each hole a swab of cotton. मतलब वही है कि इसमें उसको भिगो कर इन होल में देखिए क्या है, इंसेक्ट है ना, ये इसमें इसको हम लोग भर देते हैं, चाहे यह हो या ये हो, और ऊपर से इसको मिट्टी या गोबर के लेप से बंद कर देते हैं. जब बंद कर देंगे तो क्या होगा कि ये कीट अंदर ही मर जाता है. कभी कभी इंजेक्ट उसको हम लोग जो है ये करते हैं. सैप सकर में डिफरेंट इंसेक्ट आते हैं, जैसे आपका एफिड, थ्रिप, स्केल इंसेक्ट, माइट, मिलीबग एंड व्हाइट फ्लाई आर सम of the insects
reported feeding on the pomegranate leaf. Due to damage by insects, the tree are devitalized and fed off, but flower and small fruit. To prevent attack of mealybug and scale insects from spreading, affected parts should be pruned and destroyed. Spray the plant with 0.04% diazinon or monocrotophos or 0.1% malathion. White fly and aphid feed by sucking the cell sap. Cell sap मतलब उसक के रस from the leaf and tender twigs or tender part of the plant. White fly and aphid secret copious amount of the honeydew on which sooty mold develop. जब हनी जैसा उसके ऊपर तने के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, ऐसे दशा में वह घातक होता है, क्योंकि ये हनी ड्यू बहुत से फंगस और बैक्टीरिया को इनवाइट करते हैं. फिफ्थ, lacerate the leaf, flower stalk, petals and sepals. As the result, the leaf tips curl and become dry, while flower fade and ultimately fruit is affected. To control the above insect, spray with 0.03% dimethoate or phosphomidon at 10 to 15 days interval is done. Red mite can be controlled by spraying with wet well sulfur at the rate of 2 to 3 gram per liter of water or calcium 1 ml per liter of water. These are the sucking insects like mealybug, scale insect, aphid, white fly, mite and thrips. Leaf eating caterpillar. Leaves are attacked by leaf eating caterpillar. Eggs are laid on the lower surface of leaf. Caterpillar feed on chlorophyll. क्लोरोफिल आप लोग जानते हैं क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? जो आप पत्ती देखते हैं ना, हरे रंग का होता है, तो ड्यू टू हरी पत्ती उसकी छोड़. ड्यू टू क्लोरोफिल. अब वो उसका हरा पार्ट जो है, ये वो क्या है, एक तरह का सैप है, रस है, जिसको कि यह इंसेक्ट सक कर लेता है और बाद में पूरी पत्ती मतलब वो कलरलेस दिखती है, मतलब हरे रंग से रहित दिखती है. इट कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग मेटासिड at the rate of 2 ml per liter of water or Rogar 1.5 ml per liter of water. लीफ ये भी एक है कि लीफ फुटेड प्लांट बग हैं, ये जो है फल को डैमेज करता है. देखिए आप, ये इसके कंट्रोल के लिए मैलाथियन 0.1% का स्प्रे करते हैं. देन डिजीज एंड देयर कंट्रोल. पोलेटोट्राइकम लीफ स्पॉट. इसमें क्या होता है कि द इनिशियली माइन्यूट डल वायलेट ब्लैक स्पॉट अपीयर ऑन द लीफ व्हिच आर सराउंडेड बाय येलोइंग रीजन. आप ये देखिए, इसके किनारे किनारे येलोइंग रीजन्स हैं, ये पूरे. ये Tilex is found to be effective for its control. Tilex is a fungicide which is used for its control at the rate of 0.75 to 1.25 ml or gram per liter of
water. 10 लीफ स्पॉट, ये बैक्टीरिया से होता है और इसमें ब्लैकिश और ब्राउनिश स्पॉट जो है, ये देखिए ब्लैकिश और ब्राउनी स्पॉट पत्तियों के ऊपरी सतह पे आपको दिखेंगे। इसके कंट्रोल के लिए डाइथेन M45 एट द रेट ऑफ 0.2% और कैप्टान एट द रेट ऑफ 0.1% एट 15 डेज इंटरवल है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट ऑफ 2% स्प्रे करते हैं। ये फ्यूजेनियम है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, ये फ्रूट स्पॉट है, ये फल पे इस तरह का स्पॉट आप लोग देखे होंगे, तो ये पता है कि ये वाला जो है ड्यू टू सनबर्न जो है, ये फ्रूट क्रैकिंग है, ये इसके जो है ये रोग हैं, तो इसके कंट्रोल के लिए ये है। हाँ, डाइथेन M45 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर और कैप्टान 2.5 ग्राम पर लीटर और आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन इज रिकमेंडेड। Subsequent 2 to 3 sprays should be given at an interval of 15 days. Then Phomopsis fruit rot. It is caused by Phomopsis species. Disease is started from calyx and it gradually spread over the entire fruit. One spray with Paranox can be checked the secondary infection. The damage can be greatly reduced by 3 spray of 0.5% Paranox with Albolium. It is a fungicide. These are the fruit rot. और ये हो गया। अब अनार में कुछ आप लोग पूछिए। यस सर। अब आप लोग पूछिए कुछ। सर ये जो कीड़े हो जाने के बाद जो हम लोग दवाई डालते हैं, उसको तो पहले ही कर सकते हैं ताकि हो ही नहीं। हाँ, करते हैं। जैसे देखिए कि अभी मैं आपको बता दूं, अनार दाना जो फूल के क्या लिखे हैं राहुल? राहुल, हाँ बताइए, कुछ लिखे हैं अनार दाना के बारे में? अनार दाना जो स्कूल के बाहर मिलता है वो असली अनार से बनता है सर। हाँ, जो भी अनार दाना देखिए आप, यदि है अब असली, हम लोग को खुद सुखा के खा लेते हैं जो है। हॉर्मोन 99 है सर, एप्पल का कहाँ मिलता है सर, जो ट्रॉपिकल जोन में उगाया जा सकता है? क्या चीज? एप्पल का एक वैरायटी है हॉर्मोन 99। हाँ, वो सर ट्रॉपिकल में उगाया जाता है, मतलब उष्णकटिबंधीय में सर, वो सर कहाँ मिलता है? हाँ, ये इसका मैं आपको बता दूं, लिख लीजिए कभी। सहारनपुर जाइएगा जब आप ना, सहारनपुर में 18वीं शताब्दी का जो है वो वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, कंपनी बात करके हैं। तो वहाँ से आपको जो अभी आजकल जितने भी इस ट्रॉपिकल रीजन में पीच वगैरह जो उगाई जा रही है या इसकी एप्पल की है, वो सब वहाँ मिल जाएगा आपको सहारनपुर में। कंपनी बाग सहारनपुर जो है। हाँ, तो ये वही अनारदाना है। अनारदाना क्या है? कोई हम गुलकंद की बात करते हैं, तो गुलकंद हम तो खुद अपने घर में बना सकते हैं। भाई कौन लड़का है ये? हिमांशु।
तो गुलकंद हम लोग जो है अपने घर में बना सकते हैं। ये वही अनारदाना है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, किसी ने कहा कि हम कीट लगे ना, तो देखिए होता क्या है, एक वर्ड दिया गया है, इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल, आर्थिक क्षति स्तर। मतलब कि जैसे भिंडी का है, तो भिंडी 1 हेक्टेयर, मतलब आप यदि 4 बीघा खेत लगाए हैं और उसमें 3 से 5 पौधे पर पीला वाला रोग आ गया, तो आप प्रिकॉशनरी मेजर एडॉप्ट करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही इकोनॉमिक आर्थिक क्षति स्तर लेवल कहा जाता है, ईटीएल लेवल। तो इस प्रकार से आप उसको बचा सकते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि जाड़े के दिन में यदि पाला पड़ने की संभावना हो, तो हम पहले से ही उसमें जो है ये सिंचाई वगैरह कर दे, ताकि उसका असर, पाले का असर फसल पे कम पड़े, है ना। ये सब प्रक्रिया हम एडॉप्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछते रहिए आप। हेलो। यस सर। हाँ, पूछिए। सर अभी हमारे इंडिया में लीडिंग वैरायटी कौन है सर पोमेग्रेनेट का जो हो रहा है? पोमेग्रेनेट का देखिए, ये हमने दिखाया था ना आपको, एक तो ये सबसे अच्छी समय है, क्योंकि आजकल बाई फोर्टिफाइड वैरायटी का ये हो गया है। देखिए आपका ये भगवा बहुत अच्छी वैरायटी है, ठीक है, भगवा, और भगवा से भी बहुत अच्छी आ गई सुपर रेड भगवा। ये दो, एक तो दो ये हो गई आपकी। फिर पोमेग्रेनेट सोलापुर लाल, ये भी पूरा एकदम छाई हुई वैरायटी है, सोलापुर रेड। गणेश तो पुरानी हो गई। एक ये है मृदुला भी है आपकी, बहुत अच्छी वैरायटी मृदुला। रूबी भी बहुत अच्छी है, रूबी। ये देखिए आपका पोमेग्रेनेट हाइब्रिड नंबर 3, इसके दाने देखिए और कलर देखिए आप। इनमें क्या है देखिए, अब ये तो है, लेकिन इनकी मार्केट अभी जो आप जनरली जो अनार आ रहा है मार्केट में, एक दिन मैं ले आया तो इसी तरह के हमको वो उसके जो एरिल है ना अंदर का, इस तरह का एरिल मिल गया। सबसे बढ़िया ये एरिल होता है डार्क रेड। अब ये सब है देखिए, आपका मृदुला है, अरक्ता एक, हाँ ये अरक्ता भी बहुत अच्छी वैरायटी, एकदम खून की तरह लाल होता है अरक्ता ये। सर मतलब एक क्वेश्चन था और कि जो हाँ। हेल्दी पोमेग्रेनेट होता है सर, उसमें भी कुछ ये होता है क्या कि 200 या 300 दाना उसमें होना चाहिए, या समित? नहीं नहीं, वो देखिए क्या है कि अब ये जो दाना है ना, ये दाना है, तो दाना क्या है, अभी आप मार्केट से, मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट से एक इस तरह के फल का वाला जो है खरीदिए आप, ठीक है, और एक जो है अभी ये इस तरह का खरीदिए। अब आप दोनों देख लीजिए तो कौन से दाना, किसका दाना, इसका दाना प्रीफर करेंगे या इसका दाना प्रीफर करेंगे? पहले एक क्वेश्चन ये बताइए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। सर ये रेड वाला दिखने में ठीक लग रहा है। नहीं, दिखने में ही ठीक लग रहा है, खाने में भी ठीक लगता है, ठीक है ना, खाने में भी ठीक लगता है। यस सर। हाँ सर न्यूट्रिएंट्स तो दोनों में एक ही रहता होगा ना, बस कम ज्यादा रहता होगा? नहीं नहीं, अब इसमें जैसे आप जो हमारा पिगमेंट की मात्रा है, देखिए यहाँ तो बट नेचुरल है कि इनमें और इनमें कम होगा, ठीक है ना। एसिडिटी भी इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, हैं? तो ये सब चीजें होती हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एरिल, तो नंबर ऑफ एरिल आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ फ्रूट। फल का आकार जितना बड़ा होगा
उसमें जो है दाने की संख्या उतने ही कम या ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन करिए। हेलो। सर क्यों रेड कलर का सर जितने भी दाने होते हैं पोमीग्रेनेट के वो डिग्रेड क्यों हो जाते हैं सर एज कम्पेयर ग्रीन कलर के? क्या क्या हो जाते हैं? डिग्रेड सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जैसे देखिए, अब मैं आपको बता दूं। आपने इसका फल, ठीक है ना, चाहे मृदुला का, अरक्ता का, भगवा का, किसी का फल, और चाहे इनका फल, आप जब रख के, 1 मिनट आए। तो जब आप इसको स्टोर कर देंगे अनियंत्रित वातावरण, मतलब घर में ला के रख देंगे, तो आप देखेंगे दोनों में डिग्रेडेशन, मतलब दोनों के जो एरिल की क्वालिटी है वो खराब होगी। वो ब्लैकनिंग, जो इंटरनल ब्रेक डाउन की बात कर रहे थे, उस तरह का होगा। हाँ, बताइए। और सर जो खेती करते हैं उनको तो पता होगा ना अनार का कि ये P5 वाला ज्यादा बेटर है, तो वो ये सब क्यों मतलब लगाएंगे, ये जो ढोलका और फिर जेलोर सीडलेस है ये नहीं सब? नहीं, हाँ नहीं। अब जालौर कहाँ, जालौर किस प्रदेश में है? वो नहीं पता। अरे तो जी के आप लोग पीजी में हैं। जालौर राजस्थान का एक जिला है ना, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ऐसा नहीं कि हर वैरायटी हर जगह अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसलिए वैरायटी, जो वैरायटी डेवलप की जाती है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी की जाती है। ठीक है। अब जैसे ये ओके सर। हाँ, जैसे ये पोमग्रेनेट हाइब्रिड है, अब इसका आप एरिल देखिए और किसी और का एरिल देखिएगा, जब भी एरिल होगा इससे छोटा होगा। अब जैसे एरिल इसका बहुत बड़ा है, तो इससे क्या फायदा होगा, आप बताइए। हेलो सर, हो, बोले अनार के लिए कौन सा मिट्टी अच्छी होगी सर? अनार के लिए आपकी दोमट और बलुई दोमट दोनों बहुत अच्छी होगी। और काली मिट्टी सर? काली मिट्टी भी अच्छी होगी। अब देखिए, अब यहीं पे मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा बेल्ट कहाँ पे है अनार का इंडिया में, बताइए। सोलापुर, महाराष्ट्र, ठीक है ना। सोलापुर महाराष्ट्र सबसे अच्छा बेल्ट है। और अभी आप RGSP वर्कर अच्छा का नाम सुने हैं? बताइए आप लोग। जी सर, सुने हैं। कहाँ है, किस किस जिले में, किस जिले में? नहीं नहीं, द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है।
ये बताइए आरजीएसटी किस जिले में है? मिर्जापुर। आरजीएसटी जहाँ पे है उससे और थोड़ा सा आगे उसी रूट पे 10-15 किलोमीटर जाने पे एक फार्मर 600 एकड़ में अनार का प्लांटेशन किया है। एकदम पथरीली जमीन है। तो क्या है, एक अभी जैसा हमने बताया था कि इट इज ए हार्डी क्रॉप, एक यह कठोर फसल है जिसके लिए हमें लेस मैनेज्ड सॉइल की आवश्यकता होती है। अभी राजस्थान में देखिए क्या है, वहाँ तो रेत ही रेत है, बट ये जालौर सीडलेस बहुत अच्छी जो है वहाँ पर फार्म करती है। ये है कोई उसका वो नहीं है। अब आप महाराष्ट्र वगैरह में चले जाइए, देखिए वो काली मिट्टी जो फटती है दर्रे लेकर जो है, उसमें कितना भयंकर अनार होता है। हाँ, और पूछिए। सर पोमेग्रेनेट के पेड़ में हम किस तरीके से सेक्स रेशियोज का इम्प्रूव कर सकते हैं सर? कैसे? मतलब सेक्स मतलब सर नंबर ऑफ ये हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर का सर। नहीं, इसमें तो इसमें कोई वो जरूरत नहीं है, इसमें इसका अपना सेट है, ठीक है ना? हाँ हाँ, सर। जैसे आप पपाया वगैरह में प्रॉब्लम है, वैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं है पोमेग्रेनेट में। पोमेग्रेनेट में इस तरह का कोई वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पपाया का भी पढ़ना है क्या? हाँ, पपाया में ज्यादा मतलब ये इसका है। इसमें क्या बनाना है सर? बनाना में तो हम लोग सीडलेस ही जनरली प्रीफर करते हैं। बनाना में कभी कभी क्या होता है कि फूल इंक्रीज करने के लिए GA3 का जो है उपयोग हम लोग करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का। हम लोग आगे कहीं यहाँ पढ़ भी रहे थे ना। नहीं, इसमें कोई वो उस तरह का नहीं है। इतना ज्यादा फ्लावर आता है ना कि फ्लावर फिलिंग करने के लिए हम लोग स्प्रे करते हैं। ये देखिए आप दिया है ना कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रपोर्शन गुड साइज ग्रेड फ्रूट नंबर ऑफ फ्रूट ऑन ए ट्री इज रेगुलेट टू रिटेन 50 to 60 fruit on one bush by hand removal or by chemical floral thinning or by spraying of 2000 ppm each pan or 500 to 3000 ppm अलार। तो यूज हम करते हैं उसकी थिनिंग के लिए जो है, इसमें कोई वो उस तरह का नहीं है। हाँ, और हेलो, यस सर। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए, कल क्या है सवेरे आप लोग का कोई क्लास है? 9 बजे से 10 बजे तक रहता है। किसका? नीमा सर का।